गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज विश्वजीत दत्ता, डायरेक्टर सक्सेस एड एजुकेशन सर्विसेज, भोपाल, मध्य प्रदेश। क्लैट 2024-25 पूरी स्विंग में चल रही है। ऑल दोज पीपल जिनको ये लगता है कि एक मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, एक अच्छी मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट पेपर तो आपको लेना पड़ेगा बिकॉज यदि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो क्लैट की तैयारी करता है वो सोचता है कि मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। तो यदि मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर क्लैट 2024 या 25 की आपको चाहिए, then you can contact us. We are going to provide you the latest mock test papers for these examinations, CLAT 2024 and 25. We have already started mock test papers. Every week we'll be getting one mock test paper, and that would be enough. I believe that by the time we'll be ending our preparations, we'll be able to do almost 40-45 mock test papers for this season. ठीक है, और जो 2 साल के मॉक टेस्ट पेपर्स है डेफिनेटली विल बी क्रॉसिंग मोर देन 80 मॉक टेस्ट पेपर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या गुजरात की हाई कोर्ट आज के तारीख पर थोड़ी डायलिमा में है, इस बात को डिसाइड करने के लिए कि जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स का स्लॉटर है वो किसी चिकन शॉप में होगा या उनको भी किसी स्लॉटर हाउस में करना पड़ेगा। ये एक बड़ा लेटेस्ट इशू है। रिसेंटली द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सूरत हैज डन ए सर्वे। उनका कहना है किसी भी चिकन शॉप को चलाने के लिए एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास लाइसेंस है तभी आप चला सकते हैं, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप नहीं चला सकते। एंड इट वाज फाउंड दैट इट इज ग्रॉसली वायलेटेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। और केवल ऐसा नहीं कि केवल सूरत में ही ऐसा है, इनफैक्ट बहुत जगहों पर सर्वे जब हुआ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की ग्रॉस नेग्लिजेंस है। जो ये शॉप्स चला रहे हैं उनके पास किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सारे शॉप्स के लाइसेंस रद्द कर दिए जिनके ऑलरेडी है, और जो लीगल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे थे उनके रद्द कर दिए, और जिनके पास लाइसेंस नहीं थे वो सारे शॉप्स बंद कर दिए। जिनके पास लाइसेंस थे उनका कहना है कि भाई आपने हमारे सारे शॉप्स बंद कर दिए, वी हैव क्लोज डाउन ऑल अवर शॉप्स, वी हैड लाइसेंस, इन स्पाइट ऑफ दैट वी वेर फोर्स्ड टू क्लोज अवर शॉप्स। हमें हमारी दुकान जबरदस्ती बंद करना पड़ा, तो हमारी गलती क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि ये बहुत बड़ा ग्रॉस नेग्लिजेंस हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया उनको फॉलो नहीं हो रहा है। एयर क्वालिटी खराब हो रही है, कहीं पर भी शॉप हो रहा है, जिसके कारण एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे लॉज जो है वो वायलेट हो रहे हैं। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको ध्यान में रखते हुए इन सब को दुकान को बंद करवा दिया। नाउ दिस पीपल वेंट टू द कोर्ट, दे फाइल्ड ए पिटिशन इन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात सेइंग दैट दिस इज एन अटैक ऑन राइट टू लाइफ। क्योंकि यदि हम इस धंधे को नहीं करेंगे, इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या, हम खाएंगे पिएंगे कैसे? हर व्यक्ति की अपनी खाना खाने की चॉइस ऑफ फूड को लेकर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक राइट टू लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है। इसका पूरी तरीके से वायलेशन है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए। ये उन सारे लोगों का कहना है जो कि अपनी अपनी चिकन शॉप, पोल्ट्री शॉप्स चलाते हैं। यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका कहना है कि नहीं भाई, आपको यदि ये काम करना है तो आप स्लॉटर हाउस में जाके करिए, क्योंकि इससे वातावरण पूरा खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट बुरी तरीके से खराब हो रहा है। आप जो कचरा फेंकते हैं उससे हमारा पूरा बाहर का स्पेस खराब होता है। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल दोज पीपल हु वांट टू रन सच शॉप्स, उनको एक स्लॉटर हाउस में जाना पड़ेगा टेकिंग वैलिड लाइसेंस। अब आपको पता है कि हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स को लेकर लॉ बना है, मतलब स्लॉटर हाउस रूल्स बने हैं। और स्लॉटर हाउस रूल्स के तहत आप केवल उन्हीं जानवरों को स्लॉटर कर सकते हैं जो कि फूड के लिए यूज होता है। दैट मीन्स द स्लॉटर ऑफ दोज एनिमल्स कैन बी डन विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फूड, खाने के लिए जिनको हम यूज करते हैं। और ऐसे जानवरों को आपको स्लॉटर हाउस में जाके करना पड़ेगा। दिस इज द रूल। आप चिकन शॉप्स यदि स्लॉटर हाउस में जाके करेंगे तो यू कुड अंडरस्टैंड कि हर एक स्लॉटर हाउस शहर से काफी दूर होता है। आई थिंक इफ यू मेक ए सर्वे यू विल फिगर आउट कि एक बड़े शहर के अंदर तकरीबन 1 या 2 स्लॉटर हाउस हो सकते हैं, एंड दैट टू फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड। आपको शहर के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस जगह को आपको देगी वहीं पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्लॉटर हाउस कहीं पर भी बना देंगे, तो आपको शहर से काफी दूर करना पड़ेगा। क्या हो सकता है इसमें, ऑल दोज पीपल हु आर इनटू दिस बिजनेस, इफ दे गेट ट्रांसफर टू दोज स्लॉटर हाउसेज टू फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड, वहां पर यदि स्लॉटर हो रहा है तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति, कोई भी कस्टमर वहां तो नहीं जाएगा सामान खरीदने के लिए। एटलीस्ट वी आर नॉट
मीन्स ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनको लगता है कि नहीं यार बाजार में जाके खरीदो। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो चिकन है वो पैकेट में बन के पैकेट में पैक होकर बाजार में आए और वहाँ से लोग खरीदने के लिए जाए। दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इट मे गो एट ए हायर कॉस्ट। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस को क्विट भी कर दें बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड दे वोंट बी एबल टू बियर द कॉस्ट। साथ में लाइसेंस का कॉस्ट, स्लॉटर हाउस के अंदर के सारे रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो दिया गया है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम करने पड़ेंगे आपको, कीपिंग दोज हाई इक्विपमेंट्स जो तकरीबन 1000 से 1500 किलो पास्कल का प्रेशर जनरेट करने वाले मशीन हो जो कि उस एरिया को सफाई कर सके। दैट मीन्स आपकी बहुत सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या आने वाले टाइम में सारे चिकन शॉप्स मेन लैंड में बंद हो जाएंगे एंड दे वुड बी ट्रांसफर टू दी स्लॉटर हाउसेस टू फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड। इस मसले को लेकर सारे चिकन शॉप्स वालों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और बोला कि भाई हमको इसमें जस्टिस चाहिए। हमारे देश में स्लॉटर हाउस के लेकर कुछ कानून बने हैं। स्लॉटर हाउस के कानून में ये साफ साफ दिया गया, इनफैक्ट उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। मैं कुछ चुनिंदा प्रोविजंस को आपके सामने रखता हूँ, दैट विल गिव यू एन आइडिया एंड देन विल बी एबल टू इवैल्यूएट व्हाट वुड बी द सर्कमस्टेंसेस इन द टाइम टू कम। द मैटर इज स्टिल अंडर एडजुडिकेशन। अभी भी हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, अभी रिसेंट इशू है, मामला चल रहा है। विल बी फाइंडिंग ऑल द जजमेंट इन द टाइम टू कम। अब देखिए, स्लॉटर हाउस के अंदर किसी जानवर के सामने किसी दूसरे जानवर का आप स्लॉटर नहीं कर सकते। मतलब कोई यदि एनिमल ऑलरेडी सामने है तो उसके सामने किसी दूसरे एनिमल को आप स्लॉटर नहीं कर सकते। दिस इज द रूल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। उसके बाद यदि कोई जानवर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आप उसको स्लॉटर नहीं कर सकते। यदि कोई जानवर है, उसका कोई ऑफस्प्रिंग है जिसकी उम्र तकरीबन 3 महीने के अंदर है, तो फिर उसकी मदर को आप स्लॉटर नहीं कर सकते हो। यदि कोई जानवर खुद 3 महीने के अंदर है तो उसका स्लॉटर नहीं कर सकते हो। हर वो जानवर जिसका स्लॉटर होना है उसका प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट तैयार होगा। दैट मीन्स एक वेटनरी डॉक्टर ये तय करेगा, पहले ये डिसाइड करेगा, ये सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये जानवर बिल्कुल फिट है और इसको आप स्लॉटर कर सकते हो। ओनली देन उसका स्लॉटर हो सकता है। कोई भी व्यक्ति स्लॉटर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यदि आपको कसाई भी बनना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कसाई नहीं बन सकते हो। यू नीड टू हैव अ वैलिड लाइसेंस ईदर फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि आपको देगी और तभी आप वो कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति को जो कि 18 साल के नीचे है उसको स्लॉटर हाउस में किसी मैनर में काम नहीं करवा सकते हो आप। जैसे कई बार आप किसी को रख लेते हो ना जो ऑलरेडी 12 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में है कि चल भाई तू सफाई कर दे यहाँ पर, वो नहीं कर सकते हो। समबडी हु इज वर्किंग इन ए स्लॉटर हाउस हैज टू हैव ए मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। किसी भी प्रकार से काम नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। और कसाई बनने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉपर वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप कोई स्लॉटर हाउस चला रहे हो तो आप किसी को भी खड़े होकर बोल नहीं सकते हो कि भाई आप आज स्लॉटर का काम कर दो, मेरा कोई बंदा नहीं आया जो करता है, नहीं करवा सकते हो। तो हमारे देश में जितने भी खास करके चिकन शॉप्स हैं वहाँ पर वो व्यक्ति जो सामान बेच रहा है, में जो चिकन बेच रहा है, वही स्लॉटर करता है। तो सवाल ये उठता है कि वो सारे लोग जो ये स्लॉटर का काम करते हैं या चिकन बेचते हैं, मीट बेचते हैं, उनको वैलिड लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप ये शॉप चला नहीं सकते हो। तो अभी राइट नाउ द मैटर इज इन द कोर्ट, पिटीशन फाइल्ड है, कोर्ट ने भी जजमेंट नहीं दिया है। कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर पा रही कि हम क्या करें। मतलब हमारे आज की पहेली है, क्या एक चिकन जानवर है? क्योंकि हमने जो स्लॉटर हाउस बनाया वो जानवरों के लिए बनाया है, क्योंकि चिकन को हम हमेशा चिकन शॉप्स में ही स्लॉटर होते हुए देखा है। और उस समय एक ये बिजनेस के लिए यूज़ होता है, फूड के लिए यूज़ होता है, ताकि वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाए पब्लिक को, जो इस प्रकार के फूड को खाते हैं या कंज्यूम करते हैं उनके लिए वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाए। इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर चिकन या पोल्ट्री बर्ड्स की जो स्लॉटर है उसको हमने ऐसे लोकेलिटी के आसपास रखा है, क्योंकि ये बेसिकली एक सपोर्ट होता है एक किसी कम्युनिटी को, यदि वो कम्युनिटी इस प्रकार की चीज़ों को खाता है, कंज्यूम करता है एंड ऑल दैट। अब यदि वो स्लॉटर हाउस में चला जाएगा तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पर अथॉरिटीज का कहना है कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन इंडिया मिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, तो हमारे आसपास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो प्रावधान बने हैं उनको ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि भैया आपको सारे लॉस को फॉलो करते हुए सारे शॉप्स चलाने हैं। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं होता है, नंबर 1। एयर क्वालिटी भी खराब होती है, नंबर 2। और एनवायरमेंटल जो लॉस है उसका भी पूरी तरीके से वायलेशन हो रहा है। सेफ्टी और हाइजीन को लेकर भी ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं इस बात को मानने के लिए।
किसी भी स्लॉटर हाउस में यदि किसी बॉडी को आपको हटाना है तो विद इन टाइम आपको वो करना है, बट वो काफ़ी लंबे समय तक, सुबह से कई घंटों तक वो पड़ा रहता है, फिर उसको हटाने में दिक्कत होती है, फिर उसको ले जाने में दिक्कत होती है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग अक्रॉस द प्लेसेस. मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी सिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि 1000 दुकानें हैं तो सब आसपास ऐसी गंदगी मच रही होगी. तो इस गंदगी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो भी अथॉरिटी है वो चाह रहे हैं कि इसका एक पर्टिकुलर जगह से तय कर दें और वहाँ जाकर ये सारा काम हो. ये ध्यान रखना होगा आने वाले टाइम में कि गवर्नमेंट, इनफैक्ट कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देती है और गवर्नमेंट का इसमें किस प्रकार का इंटरफेरेंस होता है. ठीक है ना. तो आने वाले टाइम में वी बोथ ऑफ अस गेट टू नो अबाउट द जजमेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट का इसमें क्या कहना होता है. बट राइट नाउ दिस इज एन इशू. और आप बिलीव नहीं करेंगे, सारी दुकानें बंद है अभी गुजरात में, जहाँ पर चूंकि एक स्टेट में होता है ना तो फिर वो इंड्यूस हो जाता है चारों तरफ. तो राइट नाउ ऑलमोस्ट एवरी शॉप्स हु आर रनिंग chicken shops in the localities, closed localities where people are staying, all are completely closed. और उनका कहना हमारा भारी नुकसान हो रहा है, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लॉस, हाउ वी आर गोइंग टू गेट कॉम्पेंसेटेड, देर इज नो रेगुलेशंस ऑन दैट. अभी हमारी फैमिलीज इफेक्ट हो रही है, सो देयरफॉर वी नीड जजमेंट वेरी क्विकली. तो ये वेडनेसडे का इशू है, देखते हैं इन द नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली थिंग्स आर गोइंग टू come out in a shape and we'll be able to report as to what exactly happened in this case. Till then, thank you so much. May God bless you. Bye bye.